नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, हमारे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस ब्लॉग में हम आपको लेके चल रहे हैं कोकन यात्रा पर। और हम जा रहे हैं दापोली और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है प्रेरणा अग्निहोत्री। हम दोनों निकले हैं सुबह 8 बजे के आसपास से और ट्रैफिक हमें नहीं मिला, मुंबई से बाहर निकल आए। कुछ 250 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है ये दापोली, और हम लोग पनवेल क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली दापोली में हमारा एक दोस्त हैं, उनके घर पर गणपति का आगमन हुआ है, तो उस गणपति के आगमन में आप भी हमारे साथ बने रहिए। और गर्मी बहुत है, बादल छाए हुए हैं, बारिश आती है जाती है, लेकिन गर्मी अपनी जगह कायम है। क्योंकि मुंबई में कितनी भी बारिश हो जाए, गर्मी तो अपना पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी सफ़र जारी है दोस्तों, और मुझे लगता है हम 4-5 घंटे बाद हम दापोली पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस कोकन यात्रा में आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, हम अभी गोवा कोकन हाईवे पर रुके हुए हैं और यहाँ पर हमने ज़रूरत पड़ी CNG गैस भराना है गाड़ी में। तो हमने यहाँ पर लाइन में अपनी गाड़ी लगा दी। एक CNG पंप हमें दिख गया यहाँ, तो ये देखिए लाइन लगी हुई है। अब मुझे लगता है नंबर आते आते हमको 15 मिनट के आसपास जा सकता है। अब हमारी गाड़ी क्या है, CNG से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। जहाँ CNG मिलता है हम वहाँ CNG भर लेते हैं, और बाकी पेट्रोल रहता ही है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पेट्रोल से चला लेते हैं। मुझे लगता है हम लोग दापोली से कुछ 100 किलोमीटर पहले हैं। अभी हम निकलेंगे 10-15 मिनट बाद गैस भराने के बाद। तो मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम हमें बताया जा रहा है। 3 घंटे 4 घंटे सॉरी 150 किलोमीटर ही बाकी, 150 किलोमीटर है। हाँ, तो अभी हम हाईवे से अंदर जाएंगे, फिर दापोली हमें पूछते जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं कई बार आया तो हूँ, लेकिन अब अकेला दोस्तों के साथ आया, उन्हें रास्ता पता है। वो कोकन के ही अधिकतर दोस्त, उन्हें रास्ता पता है तो कहीं पूछते भी नहीं और चले जाते हैं। लेकिन मुझे पूछ के जाना पड़ रहा है। तो देखिए कितनी दूर आगे जाने के बाद हमें राइट लेना है। और गर्मी तो ज़बरदस्त है दोस्तों, पसीना ही पसीना आ रहा है। बारिश होती है, बारिश चली जाती है, फिर गर्मी बढ़ जाती है। देखते हैं कितना समय लगेगा। है गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, बारिश हो चुकी है और CNG की लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है अभी पीछे लाइन भी बढ़ती जा रही है, ये देखिए। और हमारी गाड़ी है यहाँ पर, और अभी लगभग 1 2 3 4 नंबर है। 4 गाड़ियों में गैस भरने के बाद हमारा नंबर आएगा। ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट रुक चुके हैं। मुझे लगता है 10 मिनट और रुकना पड़ेगा। पर अभी इकलौता CNG पंप हमें यहाँ पे दिखाई दिया, तो हमने सोचा चलो गैस भर लेते हैं। आगे है या नहीं है हमें पता नहीं है, तो इससे अच्छा है 20-25 मिनट अभी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं बादल। अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश है। कैमरे पे बूंदें भी आपको पानी की दिखाई दे रही होंगी। और वहाँ दूर पहाड़ों में उधर बारिश है, काफ़ी धुंध छाई हुई है। पहाड़ है लेकिन पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, गाड़ी में गैस भराने के बाद हम फिर निकल चुके कोकन यात्रा पर, और हमारा सफ़र जारी है दापोली के लिए। मुझे लगता है 100-125 किलोमीटर के आसपास है, और हम मुझे लगता है शाम हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। दोस्तों, कोकन के 80% गांव तक रास्ता जाता है, और वो रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन और सुरक्षित है। दोस्तों, कुछ 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर में इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि मुंबई में रहने वाले लोग अपने गणपति को लाने के लिए अपने गांव में जाते हैं गणपति के सीज़न में। और गणेश चतुर्थी का सीज़न था, तो बहुत भीड़ भाड़ थी इस रास्ते पर। बहुत सारी कार्स थीं, बहुत मोटरसाइकिल, बसेस खचाखच भरी हुई थी, और ट्रेनों में भी बहुत भीड़ भाड़ थी। तो दोस्तों, जिनके घर हम गणपति में जा रहे हैं, यानी दापोली जा रहे हैं,
वो सभी लोग 5 तारीख को रात को 2 बजे बस में बैठे थे और दूसरे दिन रात को 10 बजे दापोली पहुंचे, मुंबई से दापोली। जबकि दोस्तों ये सफ़र बस से मुंबई से दापोली सिर्फ 7 से 8 घंटे का रास्ता है, लेकिन उन्हें 20 घंटे लगे। यानी सोचिए इस जगह गणपति के सीजन में कितना ट्रैफिक होता है। दोस्तों हम लोग माड़ में रुके हैं। माड़ में अभी हम लंच के लिए रुके हुए हैं। लंच करने के बाद हम फिर दापोली निकलेंगे। एक्चुअली मानगांव के आगे से ही 5-7 किलोमीटर के आगे से एक राइड था जहाँ से हमें जाना था दापोली, लेकिन हम लोग चले आए, आगे निकलते आए। तो हमने किसी से पूछा नहीं, तो अभी पता चला कि हम महाड़ से भी जा सकते हैं। तो अब एक रास्ता यहाँ से जाने वाला है, तो अभी हम लंच करेंगे। अभी हम माड़ में, और माड़ में लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे दापोली के लिए। थोड़ा क्या ऑर्डर दिया? पुलाव, इनका स्पेशल पुलाव, होटल वाले का समुद्री स्पेशल पुलाव। आपके होटल का नाम क्या है? समृद्धि। सॉरी, होटल का नाम है समृद्धि, और उसका एक विशेष वेज पुलाव, स्पेशल वेज पुलाव ना। देखिए आज वेज पुलाव कैसा है। एक चम्मच का पता तो चले क्या है। अरे इसमें तो काजू भी दिख रहे हैं। समृद्धि है ना भाई, समृद्धि। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी है। तो दोस्तों हमारा लंच हो गया। अब लंच के बाद हम तैयार हैं जाने के लिए। फिर से गाड़ी में थोड़ी गर्मी लगती थी, लेकिन बाहर आए तो बाहर थोड़ी हवा अच्छी लग रही है। गाड़ी जब चलती है तो सनाती हुई हवा लग रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था सफ़र में। मौसम कभी ठंडा कभी गर्म। गाड़ी के अंदर बैठते थे, गाड़ी जब रुकती थी तो बहुत गर्म होता था, लेकिन अब गाड़ी के बाहर मौसम अच्छा है और बारिश हो चुकी है। मैं इस वक्त हूँ माड़ में, और ये होटल का नाम है समृद्धि पूर्वेश। मैं जल्दी में होटल का नाम समुद्र पढ़ रहा था, लेकिन ये समृद्धि होटल है और खाना अच्छा था। हमने अभी हमें किसी से पूछना पड़ेगा कि यहाँ से हमें दापोली जाने के लिए कैसे जाना है। कौन बताएगा? तो पूछेंगे भाऊ। 1 मिनिट, हे दापोलीला कसं जायचं? दापोलीला तुम्हाला आता इथून असा स्पॉट घ्यायला लागेल का? असा? हां, असं जाऊ की असं जाऊ? नाही असं जायला लागेल. असं जायला लागेल. ठीक. आता पुढे जाऊन ना राईट मारून तिकडे जाऊन विचारतो. हां, राईट मग चला, थँक्यू. गाजीपूर आहे ना, तिथून राईट. ओके, सरळ चला. गणपती बाप्पा मोरया. जाऊन आले काय? तुम्ही बोले हुए बस. अरे नहीं सर, थैंक यू दादा, थैंक यू है, थैंक यू। आगे चल के किसी को पूछते हैं, ठीक है ना? ऐसा पता नहीं चलेगा। अभी हमने उसको पूछा तो उसने तो बता दिया, लेकिन वो जाके आया था तो थोड़ा सा घेतली में था। ये ऑटो वाले खड़े हैं, उनको है ना, विचारा ना कुछ विचार। दापोलीला कसं जायचं? दापोली कैमरा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। दापोलीला कसं जायचं? दापोलीला इथून सरळ? अच्छा, आगाशी. ठीक आहे ना. तो दोस्तों हमने माड़ छोड़ दिया है और माड़ से बाहर निकल आए। हमें एक्चुअली रास्ता पता नहीं था, तो कई लोगों से हमें पूछना पड़ा। 4-5 जगह हम लोग रुके, 4-5 जगह रुक के हमने उन लोगों से पूछा, तो राइट लेफ्ट लोग बोलते गए और हमें एक रास्ता मिल गया। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। रास्ता तो एकदम मजबूत है, यानी बोलते ना कि बड़ा ही साफ़ सुथरा रास्ता है। और आप नीट एंड क्लीन आप चले जाओ। सनसनाती बीच में पट्टा है, आपकी गाड़ी यहाँ से जाएगी, सामने वाली गाड़ी उधर से आएगी। तो ये जो रास्ता है दापोली का माड़ से, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। दोस्तों अब हाईवे हमने छोड़ दिया है। माड़ से हम दापोली की तरफ बढ़ चुके हैं। ये एक छोटा रास्ता है, यानी एक 1 वे है, सामने से भी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो बीच में एक पट्टा है, पट्टे के लेफ्ट में हमें चलना है, राइट में सामने वाली गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये एकदम नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और सुरक्षित रास्ता है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, गोल गोल है, लेफ्ट राइट करते हुए चलना है। पर सचमुच इस पर गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है।
आसपास हम अंदर आ गए हैं और रास्ता बड़ा ही घुमावदार है, आड़ा टेढ़ा, लेफ़्ट राइट। तो गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों। इतना अच्छा रास्ता, इतना क्लीन रास्ता मिला, गाड़ी ज़रा भी कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। तो ये गांव में ही मुनासिब हो सकता है। और कोकन तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं दापोली में, जिनके घर पर जा रहे हैं उनका घर भी दापोली से कुछ थोड़ी दूर पर है, लेकिन कितना किलोमीटर ये अभी मैंने पूछा नहीं है, क्योंकि हम एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं उनको। हम पूछते जाएंगे। और 1 घंटे का रास्ता तो मार्च से बताया था, 20 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट कर चुके हैं। अब और भी मुझे लगता है 1-1.5 घंटा जा सकता है हमको। अभी थोड़ा रुके हम एक गांव में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए। गर्मी ज़्यादा है, धूप कड़क पड़ने लगी है अभी अचानक। ये देखिए, दोस्तों हम लोग दापोली पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक गांव है जिसका नाम है कुछ आगारी गांव जाना है हमें। अब हमने 4-5 जगह तो पूछ लिया है, तो एक गांव मिला जिसका नाम आवासी, पर हमने कहा आवासी गांव नहीं है, उस गांव का नाम है आगारी। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे जाइए, अभी ये सीधा जो रास्ता जाता है इधर, यहाँ से आगे जाके एक सर्कल है, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है और 20-22 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता और है। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ रुकते हैं और यहाँ से कुछ सामान वगैरह हमें ख़रीदना है और उसके बाद निकलते हैं हम आगारी गांव। तो 1 घंटे में उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमको दापोली में मिल गए एक संदीप जादव भाई मिले हम लोग, और हमें आगारी गांव जाना है। तो हमें पता नहीं था, हम पूछते आ रहे हैं। तो ये मिल गए हमको एक जगह से, हम टर्न ले रहे थे, तो इनसे पूछा हमने, तो इन्होंने बताया मैं उसी गाँव जा रहा हूँ, चलो छोड़ जाओ। तो ये हमारे साथ आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमें कोई मिल गया जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो अब हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। संदीप जाधव भाऊ आले आमच्या बरोबर आता आम्ही जाणार आहे आगारी गांव। तो डायरेक्ट हम लोग सरप्राइज़ देने वाले हैं उनको। उनसे हमारी बातचीत हुई थी कि हम आने वाले हैं, लेकिन हम 10 तारीख के बाद आज जाने वाले थे, पर हमने अचानक प्लान बनाया और अचानक जा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, बस पहुँचने वाले हैं। मुझे लगता है 1 आधा घंटा हमें और लगेगा यहाँ से। चाय पीने के बाद हम लोग निकलते हैं। अभी शाम को 5 बजे के आसपास का टाइम है, तो अभी मौसम एकदम कूल हो गया, ठंडा। अब गर्मी नहीं है इतनी। बारिश का तो बस भाई नाम ही है, बारिश आती है जाती है, लेकिन जैसी बारिश होना चाहिए वैसी नहीं है, कि जो बारिश होना थी वो होकर ख़त्म हो गई। अब हम फिर से अपना सफ़र जारी करते हैं। बने रहिए आप लोग। भाई अभी ये संदीप भाऊ जो हमारे साथ बैठे हैं, जो हमारी मदद के लिए आ गए, एक तरह से गिफ्ट के जैसा मिला हमको कि रास्ते पे खड़े थे और हमने कहा आगारी गांव जाना है, तो इन्होंने कहा चलो हम भी जा रहे हैं उधर ही। तो अब कुछ तो अच्छा रहा, ये हमें मिल गए। और इनकी शक्ल जो है ना, हमारे एक साड़ू भाई हैं, तो उनसे मिलती है। तो उनकी भी ऐसी मूछें हैं और उनके भी ऐसे ही बाल वगैरह हैं, तो सेम वो ऐसे दिखते हैं। मैं कभी किसी ब्लॉग में अपने साड़ू भाई से मिलाऊंगा, तो इनका चेहरा याद रखना आप, तो आप फिर मिला लेना कि वो ऐसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, और सफ़र में अच्छे लोग मिल जाए ये भी तकदीर वाली बात है। तो मैं संदीप जादव साहब मिल गए और हमारी अभी मंजिल आसान है और हम चले जा रहे हैं। रास्ता वही लेफ़्ट टर्न रास्ता। और दोस्तों इस कोकण यात्रा में, कोकण के किसी भी गाँव में जाइए आप, कहीं भी जाओ, खूबसूरती के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चारों तरफ हरा हरा, क्योंकि बारिश हो चुकी है, नीट एंड क्लीन रास्ते और छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर। इस तरह से एक कोकण की जो खूबसूरती है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। कभी भी कोकण आए ना आप, तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि मेरे लिए ये कोकण बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसके किसी भी गांव में कभी भी कहीं जाना हो तो मैं हमेशा जाने के लिए तैयार रहता हूँ। देखते हैं, आज पहली बार इस दापोली के आगारी गाँव में हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वो गाँव कैसा है। दोस्तों हम आगारी गांव पहुंच गए हैं।
इथे म्हातळे कुठे? म्हातळे त्यांना दाखव ना कॅमेरा. म्हातळे कुठे? म्हातळे कुठले म्हटले नाव काय पण म्हटले अनिल म्हातले. हा ते खालीच आहे जा सर खाली खाली जायचंय. हो, अच्छा जा. अच्छा ठीक आहे. हा. तुम्हाला जायचंय काय? हो मला हा द्या. एक मिनिट. जाता येते, त्याच्याकडे हा, जाता बसा. आहे. हा मी खाली जात आहे हा बसा तुम्ही. न हे वाटतात ना आमच्या किती त्या हा. म्हणतात हा थांबा हो. हा हा. बसा बसा. बसला चला. चलो. हा करायला त्या पोराच्या. दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं उनके घर पे और उनका घर पास में नजदीक है और हमें मिल गए उनके ही रिश्तेदार. एक मिनिट थांबा आजी थांबा. हा थांबा. हमारा त्यांचे रिलेटिव यानी उनके रिश्तेदार हमें मिल गए और वो भी हमारे साथ बैठ गई हैं. बेचारी काफ़ी बुजुर्ग हैं. उन्होंने बताया चलिए मैं लेके चलती हूँ. मैं उनके उधर ही जा रही हूँ. तो इथे राईटला जायचं ना. इथून हा खाली रोड हा हा खालचा. खाली खाली हे हे इथे इकडे नाही इकडे इथे इकडे नाही इकडे खाली इथे इथे हा. सरळ गेला त्याच्या दारात. ओके ओके ओके. पुढे मग ती काय नको गाडी हा हा. सरळ जाणार त्याच्या दारात हे हे अरे हे गाणं बंद करा. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद तुम्हाला. हे आली छकली. कोण कसा आणि पप्पा आणि आई कुठे? पप्पा आम्ही कोणाबरोबर आल्या माहिती आहे? तुमच्या तुझ्या आजीवर. अच्छा कसं की कुठे हमको ये रास्ते में मिल गया और लेके आए पता है. कुठे करायचं हे? बाहेरचं आखिरकार हम उनके घर पर पहुंच गए. अचानक देखकर वो लोग एकदम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग यहाँ अचानक आ सकते हैं. तो ये सफ़र अभी यहाँ ख़त्म हो गया है. आली अभी आली आली हे आली ना. काय झालं? चल पप्प्या कुठे गेला? पप्प्या अच्छा अच्छा कुठे आजूबाजूला आहे का? अच्छा अच्छा. दोस्तों आखिर हम अपनी जगह पर पहुंच गए. सुबह 8 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ था और शाम को 5:30 बजे वो ख़त्म हो गया. हमें रास्ते में कुछ ऐसी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई. हाँ बस थोड़ा सा गर्मी थी उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई. तो बाकी हम लोग आराम से चले आए और हमें लोगों ने मदद भी की. रास्ते में हमें कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने हमें बराबर रास्ता बताया कि कहाँ जाना है कैसे जाना है. और वो हमारे साथ में भी आए. वो जिन्हें जहाँ उतरना था उससे वो अपनी जगह नहीं उतरे जहाँ उन्हें उतरना था. जो हमारे साथ बैठकर हमें रास्ता बताने आए थे वो आगे तक हमारे साथ आए और वो फिर वहाँ से रुक के वापस गए कि नहीं तुम लोग कहीं भटक नहीं जाओ इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगा. तो दोस्तों दुनिया में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं. और जब हम इस गांव में आगे जहाँ मैं पहुँचना था, जब हम इस गांव में आए तो यहाँ पर एक लेडीज़ हमें मिली जो लाठी टेक टेक के चल रही थी. तो उनसे पूछा हमने कि हमें ऐसे ऐसे अनिल के यहाँ जाना है, नाम बताया. तो उन्होंने चला माझंच घर है यानी वो उन्हीं का घर है. उन्हीं की आजी थी वो यानी उनकी दादी से हमने बात कर रहे थे और वो फिर हमारे साथ बैठ के आए और हम इजी उनके घर पहुंच गए. तो उनको भी अच्छी सरप्राइज़ लगी. बड़ा ही प्यारा गांव है दोस्तों. ये मेरे पीछे बहुत ही बड़ा, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे समुंदर है और ये उनका घर. ये घर है उनका और ये यहाँ से लेके वहाँ तक जगह उनकी है. इधर भी काफ़ी सारी जगह है और ईद को तो जानते ही आप मेरे साथ आए हैं. ये थोड़ा खिड़की और में ये डाल. खिड़की में हाय बाय करा काय तरी है. हाँ ये चकली बोलते हैं ना. चकुली. हाँ इसको छोटी सी हम लोग चकली बोलते थे. हम लोग मुंबई में आकांक्षा आडनाव काय रे मला आडनाव नाही माहिती. आकांक्षा भातले. यस यस मातल्यांचं घर विचारलं तरी भातले. बोलते हाँ
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। ये है हमारे दोस्त, ये हमारे दोस्त। हम इनके घर पे आए हैं और अचानक हमने सरप्राइज दे दी आपको, ठीक है ना। तुम गाड़ी में हम लोग पहचान नहीं पाए ना कि कौन है हम लोग। क्या सोच रहे थे तुम? तुमको क्या लगा कौन आया? भागाला तो ये हमारे दोस्त हैं और हम लोग अंधेरी में पास वाले एक ही बाजू वाले घर में रहते थे, छोटे छोटे घरों में। और आज भगवान की कृपा से सब ठीक है। अब ये कहीं और जाके रहने लगे, हम कहीं और जाके रहने लगे, लेकिन प्यार मोहब्बत आज भी बना हुआ है। इसलिए हम इतनी दूर इनसे मिलने चले आए और हमें बहुत खुशी है यहाँ आने में। और आप भी खुश हैं कि नहीं? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश है, बहुत खुश। चलिए मैं इनका घर दिखाता हूँ आपको। ये इनका घर है और ये यहाँ पर इन्होंने गणपति बप्पा को बिठाया है। हे देऊळ, आणि हे तुझं नाव सांग बाबा? सिद्धेश। हे सिद्धेश आहे आणि ये वहिनी, इनका किचन मध्ये काम चालू आहे। और ये शकुलिया और मिनी पप्या तो झोपलेला काय? अच्छा, झोपलेला आहे। ये जूनियर पपिया। हेलो हेलो बाबू। अभी इसका ध्यान
अनिल भाई के घर के ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से ये बालकनी है और बालकनी से ये पूरा रास्ता दिखाई देता है। इसी रास्ते से हम सुबह आए थे और ये नीचे एक रास्ता गया है, पूरा काफ़ी दूर तक रास्ता गया है वो। और बोलते हैं आगे जाके एक चौपाटी की जैसा है, देखो हम शायद जाने की कोशिश करेंगे वहाँ कि जा सके। बाकी ये सब उनके लगाए हुए नारियल के पेड़ वगैरह और ये उनकी जगह, पीछे वो दूर तक आपको समुंदर दिखाई दे रहा होगा। इनके घर का मैं पीछे घर से दिखाता हूँ, ये आपने सामने से देखा है, ये रास्ता जा रहा है। दोस्तों इस बड़े कमरे से निकलकर इस खिड़की से बाहर देखेंगे तो दिखाई देगा हमें समुंदर। कोकन की इस खूबसूरती के लिए समुंदर का बहुत बड़ा स्थान है। तो दोस्तों सुबह के अभी 10 बजे का समय है और एक्चुअली हम जिनके घर पर आए हैं वो अनिल जी और हम मुंबई में साथ साथ पड़ोस में ही रहा करते थे। तो तब उनके बच्चे भी छोटे थे, हमारे बच्चे भी छोटे थे, बच्चे आपस में दोस्त थे। हमारी मिसेज और उनकी मिसेज भी दोनों आपस में सहेलियाँ थी और हम दोनों आपस में दोस्त थे। तो इस तरह का एक रिलेशन बन गया और वो आज तक चल रहा है। कुछ 20 साल पहले की ये बात है, 22-23 साल होगा, 22-23 साल के आसपास हो गए। तो अभी 2-3 साल से कई बार वो कह रहे थे हमसे कि आप आइए गणपति में एक बार गाँव। तो हमारे दिल में काफ़ी वो था कि एक बार जाएंगे ज़रूर। तो इस बार हमने किसी भी तरह से समय निकाल कर हम यहाँ आ गए और सच बहुत अच्छा लगा। उनका गांव बहुत अच्छा है और कोकन का तो हर गांव बहुत ही अच्छा है। कोकन भी बहुत खूबसूरत है और कोकन के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों हम उनके घर आया तो बहुत ही अपनापन लगा। कल से हम यहाँ पर हैं। तो दोस्तों अभी आगे भी और भी 2-3 जगह हमें यहाँ घूमने जाना है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। दूसरे किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में जो यहीं कोकन यात्रा का हम दूसरा ब्लॉग भी बनाने वाले हैं, तो उस ब्लॉग में हम एक बार आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री।